नमस्कार। आज हम एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। ये कहानी है बालेन शाह की। एक इंजीनियर, एक रैपर और अब काठमांडू के वो मेयर जिन्होंने नेपाल की राजनीति में एक तरह से भूचाल ला दिया है। उनका सफर वाकई बहुत असाधारण है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। जरा सोचिए, बालेन शाह के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ वो एक पढ़े लिखे स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एक जाने माने रैपर थे, और दूसरी तरफ आज वो काठमांडू जैसे बड़े और अहम शहर के मेयर हैं। ये जो सफर है ना, एक प्रोफेशन से दूसरे तक, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है। तो आखिर ये बालेन शाह हैं कौन? देखिए, राजनीति में आने से काफी पहले से ही वो युवाओं के बीच अपने म्यूजिक और कह सकते हैं सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए फेमस थे। एक तरफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई और दूसरी तरफ म्यूजिक का पैशन, ये जो कॉम्बिनेशन था, इसने उन्हें पहले ही लोगों के बीच पॉपुलर बना दिया था। उनके राजनीति में आने को सिर्फ एक चुनावी जीत की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे नेपाल की पॉलिटिक्स में एक युग परिवर्तन माना जाता है। मतलब एक ऐसे बदलाव का दौर जिसने सालों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को जड़ से हिला के रख दिया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? उनकी जो ये राजनीतिक यात्रा है, इसका पहला और सबसे बड़ा कदम देश की राजधानी काठमांडू से ही शुरू हुआ, और यहीं उन्होंने एक ऐसी जीत हासिल की जो इतिहास में दर्ज हो गई। साल 2022 में बालेन शाह ने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ा, और हुआ क्या? उन्होंने बड़ी बड़ी स्थापित पार्टियों के पुराने और दिग्गज नेताओं को हरा दिया। सच कहूं तो इस जीत ने सबको चौंका दिया था। और देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी। मेयर बनते ही वो एक्शन में आ गए। शहर में कचरा मैनेजमेंट का सिस्टम सुधारना, जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन थे उन्हें हटाना, और सरकारी स्कूलों में सुधार लाना, इन जैसे कामों ने उन्हें पूरे नेपाल में एक काम करने वाला नेता की पहचान दिला दी। तो हुआ ये कि काठमांडू में मेयर के तौर पर उनकी जो सफलता थी, उसने एक ऐसी लहर पैदा की जो सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द ये लहर पूरे देश में फैल गई और एक नई राष्ट्रीय शक्ति का जन्म हुआ। और इसी लहर पर सवार होकर एक नई पॉलिटिकल पावर सामने आई, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी। ये पार्टी सीधे सीधे बालेन शाह की सोच और उनके काम करने के तरीके से प्रेरित थे, और इसने पुरानी राजनीति को एक सीधी चुनौती दी। तो आखिर इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे था क्या? असल में इसके कई कारण थे। एक तो युवाओं का जबरदस्त सपोर्ट, दूसरा सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल जिससे वो लोगों से सीधे जुड़ पाए, तीसरा पुरानी पार्टियों से जनता की नाराजगी, और सबसे बढ़कर बदलाव का एक मजबूत वादा। इन सब चीजों ने मिलकर उनके लिए एक परफेक्ट माहौल बना दिया। आप जरा उनके आगे बढ़ने की रफ्तार देखिए। 2022 में काठमांडू के मेयर बने, उसके कुछ ही समय बाद आम चुनावों में उनकी विचारधारा से प्रेरित पार्टी आरएसपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। ये सब कुछ ही वक्त में हुआ। उनका ये सफर सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े वादे की, नया नेपाल। तो ये नया नेपाल का वादा आखिर था क्या? चलिए उन मेन आइडियाज और पॉलिसीज को देखते हैं जिन्होंने उनके पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को बनाया। वो हमेशा से इस बात पर जोर देते आए हैं कि देश का जो सबसे बड़ा नेता हो, उसे सीधे जनता को चुनना चाहिए। एक ज्यादा लोकतांत्रिक नेपाल बनाने का ये जो विचार था, ये उनके विजन का एक बहुत जरूरी हिस्सा था, और इसने लोगों को बहुत अपील किया। उनके घोषणा पत्र, जिसे वाचा पत्र भी कहा गया, उसके 3 सबसे मजबूत पिलर थे। पहला, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। दूसरा, हर काम में टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस पर जोर। और तीसरा, ऐसा नेतृत्व जो काबिलियत पर आधारित हो। ये वो वादे थे जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। आखिर में सवाल ये उठता है कि उनकी इस जीत का नेपाल की राजनीति के लिए असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं था, बल्कि ये एक नए तरह के पॉलिटिकल मॉडल की शुरुआत थी। उनकी इस जीत को मेरिटोक्रेसी की जीत माना जाता है। अब मेरिटोक्रेसी क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां लीडरशिप किसी की काबिलियत, टैलेंट और उसके काम के आधार पर तय होती है, ना कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक कनेक्शन पर। तो कुल मिलाकर बालेन शाह ने यह साबित कर दिया कि बिना किसी बड़े राजनीतिक परिवार या पुरानी पार्टी के सपोर्ट के, सिर्फ अपने विजन और पक्के इरादे के दम पर भी राजनीति में बदलाव लाया जा सकता है। ये नेपाल की राजनीति में लीडरशिप का एक बिल्कुल नया मॉडल है।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बालन शाह का राजनीति में आना नेपाल की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए कैसे और कितना बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।